अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई एज अ कंज्यूमर कोई भी सोलर सिस्टम लगवाने से पहले जो कंज्यूमर है उसको क्या करना चाहिए? उसको पहले जाके मार्केट में देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बोर्ड किसके लगे हुए हैं, ये उसका नंबर 1 क्राइटेरिया होना चाहिए। या उसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि सारे सोशल मीडिया पे किस इन्वर्टर या किस बैटरी की या किस सिस्टम की सबसे ज़्यादा प्रमोशन चल रही है, कौन सा सबसे ज़्यादा अपने स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहा है, कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा लोग रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू ऐसे कर रहे हों कि कोई क्रिटिकल बात हो ही ना, बस सारी फीचर्स ही फीचर्स बयान हो रही हों। तो ये तीनों बेंचमार्क्स हैं, इससे वो जज करे, या कोई और जजमेंट का तरीका होता है जिससे कंज्यूमर डिफाइन करे कि उसकी रिक्वायरमेंट के आसपास ये प्रोडक्ट उसको बैठ रही है, ये उसको फ़ायदा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। देखिए, ये तो कोई तरीका ही नहीं है पर ये तरीके एक तरह से फायदेमंद भी है कि आपको एटलीस्ट नाम तो पता चलेंगे ना कि यार अच्छा इसके बोर्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब इसका कुछ प्रोडक्ट मिलता है, इसकी कोई बैटरी मिलती है, ये भी एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है। तो जिसको बिल्कुल ही ढुआव ना हो उसको एटलीस्ट ये तो फायदा होगा, मार्केट का एक पैदल सर्वे कर ले, बाइक पे सर्वे कर ले, जो बोर्ड लगे हुए समझ आ जाएगी अच्छा ये इन्वर्टर बैटरी बनाता है। 2 लोगों से पूछेंगे वो भी आपको बता देगा कि ये इन्वर्टर ये बैटरी सबसे अच्छी चल रही है। तो आपको एटलीस्ट नाम तो पता चलेगा ना, जिसको नाम ही नहीं पता, क्योंकि आप बिल्कुल ही जीरो होकर किसी दुकान वाले के आगे बैठ जाएंगे जाके, तो उसने तो आपको वही देना है जिसमें कमीशन ज़्यादा है। बड़ी सीधी सी बात है। तो आप पहले मार्केट सर्वे कर लें, आपको फायदा होगा। उसके बाद आप आराम से घर पे आ जाएं, ऑफिस में आ जाएं, आप रिसर्च करें ज़रा, सिंपल गूगल पे लिख लें कि भाई बेस्ट इन्वर्टर्स इन पाकिस्तान। आपके पास 5-6 इन्वर्टर्स खोलेंगे, उसमें से आप उसकी डेटा शीट पढ़ लें, बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस कितनी है। ऑनलाइन प्राइसेस भी आ रही हैं, आपने मार्केट से भी प्राइसेस ली थी, ये प्राइस कितनी आ रही है, मेरी बजट में आ रही है कि नहीं आ रही, कितने किलोवाट का ये इन्वर्टर है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें वाईफाई चल रहा है, उसमें और फीचर्स हैं, उसमें BMS है, उसमें बैटरी लिथियम लगती है नहीं लगती, IP65 है, 54 है, 21 है, ये सारी चीज़ें आप अच्छा आपको नहीं समझ आ रहा ना व्हाट इज़ IP21, कोई बात नहीं, आप 3 चीज़ों को एक साथ रख के डिफरेंस तो निकाल सकते हैं ना। आप तीनों पर्चे साथ रखें, तीनों स्पेसिफिकेशन शीट साथ रखें इन्वर्टर की, और उसमें से पढ़ लें। एक में लिखा होगा ये IP21 है, एक में लिखा होगा IP54 है, एक में लिखा होगा IP66 है। अगर आपको नहीं भी पता कि ये IPs क्या है, आपको इतना तो पता चल रहा है कि नंबर किधर को बढ़ता जा रहा है, तो जहाँ को नंबर बढ़ रहा है हो सकता है इसमें बाकी अच्छी चीज़ ही होगी, और साथ में आपको नीचे प्राइस के फर्क भी आ रहा होगा साथ साथ कि यार प्राइस भी बढ़ती जा रही है। और उससे ज़्यादा आसानी आपने करनी है तो IP66 सिर्फ गूगल पे लिखे, आपको पता चल जाएगा कि यार गूगल क्या है, गूगल मामा क्या कह रहा है कि यार क्या IP66 क्या चीज़ है और IP21 क्या चीज़ है, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। जो अच्छा बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होगा ही नहीं। जब आप स्पेसिफिकेशन शीट पढ़ेंगे ना तो बहुत गिनती के पॉइंट्स होते हैं जिनमें फ़र्क आ रहा होता है, और वही पैसों में फ़र्क होता है, और वही क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जब आप बैटरी लेने जाएँ तो बैटरी की भी स्पेसिफिकेशन शीट पढ़ लें। तो जब आप इन सारे सिनेरियोज़ में दुआ करें कि जो आपको स्पेसिफिकेशन शीट आपने डाउनलोड करी है ना वो जेन्युइन निकले, वो फेक ना निकल आए। अगर वो भी फेक निकल आई, जो कि मार्केट में है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मर्जी की, मैंने अगर अपनी कंपनी के नाम से एक ब्रांड लॉन्च कर ली है तो मेरी मर्जी ना कि मैं उसकी डेटा शीट क्या लिखवा लूँ। मैंने तो जाके चाइना में सबसे सस्ते सप्लायर से बनवाई थी, क्योंकि मुझे मार्जिन निकालना था, क्योंकि पाकिस्तान में बिकना ही सबसे वो है ज़्यादा जो सबसे सस्ता होगा। तो जब सबसे सस्ता होगा तो वहाँ भी मैं सबसे सस्ता ढूंढूंगा। तो जब डेटा शीट बनेगी तो वो तो मुझे डेटा शीट देगा ही। उसमें सस्ता मैटर नहीं करता, उसमें जो आपका दिल चाहता है आप वो लिखवाते हैं। तो आज से डेटा शीट ही समझ आ जाएगी आपको। एक नॉर्मल एक्सेल शीट में बनी हुई होगी, 6 चीज़ें लिखी हुई होंगी उसमें, बस ये डेटा शीट ऐसी थोड़ी होती है। अगर आप प्रॉपर किसी कंपनी की डेटा शीट देखें तो आम बंदे को तो इनको पता ही नहीं चलता कि उसमें लिखना क्या है। तो इनको जब समझ ही नहीं आती, ये 6-8 चीज़ें लिखवा लेते हैं, उसी से पता चल जाता है घर पे बनाई हुई है डेटा शीट बैठ के। तो जब डेटा शीट ही असली नहीं निकलेगी तो उसमें जो सेल लगे हुए हैं आपको क्या लग रहा है कि वो वाकई 8000 साइकिल देंगे? 8000 साइकिल का मतलब होता है 10 साल चलेगी ये बैटरी, और 10 साल चलेगी तो क्या वो दुकान वाला आपको मिलेगा 10 साल बाद, जिसको इतना ही नहीं पता था कि उस डेटा शीट में लिखना क्या है। अगर वो इतना ही पढ़ा लिखा था, इतना ही वो इंजीनियर था, इतनी उनको चीज़ों का पता था, इतना ही वो सही बंदे तक पहुंच गया था चाइना में जाके कि यार ये ही बैटरी है जो सबसे बेस्ट चल रही है, या चलो मीडियोकर लेवल पे भी अच्छी चल रही है, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने लिखवाना क्या, उसमें क्या चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ों से बड़े आराम से पता चल जाता है कि यार चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही। दूसरा, अब नए से नए ब्रांड्स आ रहे हैं, पैनल्स में भी आ रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी आ रहे हैं। जब एज अ कंज्यूमर उसको फोर्स करता है कि यही चीज़ मुझे चाहिए, तो मार्केट में ये होता है कि यार आपको बस स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है, आपको जो है हल्की क्वालिटी मिल जाती है। तो किसी भी चीज़ को फोर्स ना करें, उसको ये करें कि आपने अपनी वर्किंग कर ली, तो जब आपकी वर्किंग हो गई तो उसके बाद आपका काम आसान हो गया, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट कोई आपको इतने आराम से चूना नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल वीडियो आपको बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और बताएं आपने सिस्टम लेते हुए किस तरह अपनी डिसीजन को, माइंड को मेकअप किया, और क्या पैरामीटर्स से और किस तरह आपने उनको जज किया कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं।